नमस्ते और आशा करता हूँ हम लोग सही होंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वांट्स। तो अभी बजे हैं 8 और मेरा टारगेट रहेगा कि हम क्वांट्स का एक पूरा पोर्शन खत्म कर दें। देखो भाई, अर्थमेटिक मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब उसके मिक्स्ड क्वेश्चन जो कि कैट लेवल वाले हैं उसके असाइनमेंट्स वगैरह लगाने हैं। तो सबसे पहले हम वो लगा के खत्म करेंगे, उसके बाद टीएसडी पे चलेंगे। तो टीएसडी को मेरी जो कोचिंग है उसमें एक सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट किया गया है, उसके अलग से असाइनमेंट्स और सब कुछ अलग से मिला है। तो फिर वो लगाएंगे। कुल 200 क्वेश्चन के आसपास है। आज तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएंगे, सिर्फ टीएसडी के 200 क्वेश्चन है। बाकी अर्थमेटिक के जो कैट लेवल क्वेश्चन बचे हैं वो तो है ही अलग से। तो आज तो नहीं हो पाएंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि एक मेजर चंक कवर कर दूं मैं, ताकि मैं जल्दी से अलजेब्रा पे मूव कर सकूं अर्थमेटिक खत्म करके। एंड एक और चीज है, वीआरसी के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, बट अभी चलते हैं और हमारा अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक के जो कैट लेवल असाइनमेंट्स है वो खत्म होने वाले हैं, सिर्फ 2 बचे हैं। तो अब अगले राउंड में हम उसको खत्म करेंगे, बट नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि दिमाग हो गया है। एंड इसके बाद वाला सेशन जो होगा एक थोड़ा लंबा सेशन लगाएंगे। जल्दी उसमें अर्थमेटिक तो खत्म करने की ट्राई करेंगे, और ट्राई करूंगा कि टीएसडी का भी एक असाइनमेंट कर लूं, ताकि एक हेड स्टार्ट मिल जाए। मेरा प्लान है मिड मार्च तक, 14-15 मार्च तक मैं टीएसडी भी पूरा खत्म कर दूं, ताकि अर्थमेटिक मार्च मिड तक पूरा खत्म हो ही जाए और जल्दी से अलजेब्रा में हम मूव कर सके। क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जाम में अलजेब्रा और अर्थमेटिक ये 2 मेन टॉपिक आए थे। ज्योमेट्री भी था, बट अगर आपका अलजेब्रा बहुत ज्यादा अच्छा था तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते थे। ट्राई रहेगा कि अर्थमेटिक अलजेब्रा अच्छे से करें, तो इसलिए अलजेब्रा और अर्थमेटिक पे हमारा फोकस चल रहा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑलराइट, तो 11:20 हो गए एंड इट्स टाइम टू गेट बैक टू स्टडीइंग। ऑलराइट, तो एक हो गए हैं। और जो हमने असाइनमेंट्स किए थे उसके बाद बहुत सारे टेस्ट आ गए थे पोर्टल पे, तो मैंने वो लगाने स्टार्ट किए। LOD1, LOD2 और LOD3 तीनों तरह के टेस्ट आ गए थे, तो वो सारे लगाने स्टार्ट किए और वो सारे अभी खत्म किए हैं जस्ट। तो प्लान ये है कि 5-10 मिनट ब्रेक लूंगा और फिर LR का एक टेस्ट डला है वो लगा लूंगा। लॉजिकल रीजनिंग का रोज एक सेट सॉल्व करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, जितने ज्यादा कर सको उतना अच्छा, बट रोज एक तो करेंगे ही करेंगे विद इन टाइम लिमिट। तो एक टेस्ट रोज डलता ही डलता है, ताकि एक हैबिट बनी रहे लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर वो टेस्ट लगाते हैं। ऑलराइट, तो मॉक दे दिया है LR का भी, और जो क्वेश्चंस क्यूए के गलत हुए थे वो भी फिर से लगा लिए हैं। एक बार लगा लेने चाहिए, तो 2-4 क्वेश्चन गलत थे वो फिर से लगा लिए हैं। यू गेट टू नो तुम कहाँ गलती कर रहे हो, अगली बार उसको अवॉइड कर सकते हो। तो उसके लिए क्यूए क्वेश्चन फिर से लगा लिए हैं। LR का जो सेट लगाया, जो टेस्ट दिया था, पूरा सही है, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार जब भी वीडियो आएगी सोल्यूशन वीडियो, जल्दी से गो थ्रू कर लूंगा टू सी उनने क्या वे फॉलो किया, मैंने क्या किया था, कुछ बेटर कर सकता हूँ अपने सोचने के तरीके में, तो उसके लिए देखेंगे। बाकी तो और कुछ नहीं। और अभी 2:15 हो गए, मैं 2:30 में ब्रेक लेना चाहता हूँ। और जैसे देख लो टाइमर लगा रखा था, तो ये चल रहा है अभी भी। तो 15 मिनट है और उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि वीए पढ़ लूँ। और ये बात ऐसी, वीए के साथ ना मेरा हिसाब थोड़ा सा डगमगाता ही रहता है। मॉक्स में अच्छे नंबर आते हैं, बट कैट और जैट में उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। और सबसे बड़ी दिक्कत वीए के साथ ये होती है कि तुमको समझ भी नहीं आता पढ़ो क्या, कहाँ से पढ़ो, प्रैक्टिस क्या करो। बाकी दोनों सेक्शन में प्रैक्टिस सही चल रही है, बट वीए की प्रैक्टिस सच हो ही नहीं पा रही है। तो उसके लिए मैंने सोचा था मैं रीडिंग करूंगा। तो रीडिंग ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, मोस्टली हो ही जाती है, बट बीच में कोई दिन ऐसा होता है जिसमें छूट जाती है। बट हमारी कोचिंग वाले रोज का एक आर्टिकल भेजते हैं, और वो उन सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है जो कि कैट में पूछे जाते हैं। तो आप एक फेमिलियर हो जाते हो उन सब्जेक्ट से, उन वर्ड से, कैसे
ऐसे आर्टिकल आते हैं उनसे। वो आर्टिकल जनरली 8 से 9 पेज का एवरेज होता है, कई बार थोड़ा सा कम होता है 1-2 पेज, कई बार 1-2 पेज ज्यादा होता है, बट ऑन एन एवरेज 8-9 पेज का होता है। तो उसकी रीडिंग रोज मैं जरूर करता हूँ। रात को मैंने सोचा था रोज एक नॉवल पढ़ा करूंगा, 1-2 पेज पढ़ लेता हूँ, कई बार 10-15 पेज होते हैं, बट उसे कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने सोचा था रोज का एक चैप्टर पढ़ूंगा, स्टार्टिंग में हुआ, बट फिर कई बार क्लासेस हो जाती है, कई बार कुछ हो जाता है, उसके बाद नींद आ रही होती है, तो उस पर थोड़ा सा काम करना है अभी। और मेरे ख्याल से VRC सबके लिए एक पेनफुल चीज रहती है। आप उससे कैसे डील करो नीचे कमेंट्स में बताना, क्या पता मेरे को भी हेल्प हो जाए और जो पढ़ रहे हैं उनको भी हो जाए। बट अब हम चलते हैं, वो आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं अच्छा खासा आधा 1 घंटे का, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और तो 247 हो गए हैं और एक टेस्ट और रह गया है। तो ये मिसलेनियस टेस्ट बेसिकली रिपीटर्स के लिए हैं जो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एडवांस जा सकते हैं, तो सिर्फ उनके लिए डल रहे हैं। तो ये टेस्ट डल गया है, तब इसको देंगे, फिर ब्रेक पे अच्छे से दोबारा चलेंगे। तो यह फिर चलते हैं, टेस्ट देते हैं। ऑलराइट, तो टेस्ट दे दिया, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आई थिंक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, 75 समथिंग लाइक दिस, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स एक निकाले, दूसरे निकालने में कुछ गड़बड़ की है। देखते हैं इसको, अभी ब्रेक के बाद चेक करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं मस्त, फिर चेक करते हैं इसको। एंड हम यहाँ पे हैं ही, तो आपको कुछ टाइम से स्कोर्स नहीं दिखाएंगे मैंने मॉक के। तो ये रहे मेरे मॉक्स के स्कोर, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। इनसे मेरे को एक चीज़ पता चल रही है कि मैं किस टाइप के पजल्स में अच्छा करता हूँ, किस में खराब। तो इसलिए मॉक्स देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक्स देकर आपको समझ में आता है कि भाई किस तरह के पजल्स आपको सही चल रहे हैं, क्या चीज़ आपकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और आप उस पर काम कर सकते हो। बट बाकी एक फुल एनालिसिस अराउंड 10-15 मॉक्स हो जाएंगे, उसके बाद करूंगा। I mean 15 मॉक्स हो जाए कम से कम मिसलेनियस वाले, उसके बाद करूंगा बैठ के सारे पजल्स देखूंगा जिसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, जो मेरे को समझ में आए हैं और जो नहीं आए हैं। उसके बाद एक डिसीजन बनाएंगे और आगे की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। अभी बज गए हैं 3, तो अभी थोड़ा बहुत ब्रेक लेता हूँ आधे घंटे का आसपास, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ योगी पढ़ लूंगा आज इसी टाइम, क्योंकि अभी टाइम में कोई और टेस्ट डला नहीं है, जो मॉक्स डले हैं सारे डल गए हैं। अब इसके बाद LRDI 8th जो मैंने दिया था, इससे पहला वाला मॉक, उसका शायद सोल्यूशन अपडेट होगा, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली देख लूंगा, और फिर उसके बाद हम जिम चलेंगे। बट पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा ब्रेक के बाद योगी पढ़ना, जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें वो करेंगे। ऑलराइट, तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल जिम गए थे और जिम में हो गया एक इंसिडेंट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी मैंने सोचा वीडियो ख़त्म कर लेते हैं अच्छी सी। तो आज मैंने अभी टेस्ट दे दिए हैं एंड बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हुई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऐसे स्लो हो गया हूँ आज, इसलिए कल वीडियो ढंग से एंड नहीं कर पाया। बट अभी टेस्ट दे रहे थे, मॉक्स वगैरह दे रहे हैं। एंड या अगली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। आज की वीडियो भी नहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।